स्कीम्स, ये स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड भी हो सकता है, लेकिन एक चीज जो जरूर होगा एंड दैट इज हर एग्जाम में स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑफ शार्पनर. माय नेम इज राहुल देब्रॉय एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम्स. आपको जो सामने लोग थर्ड एंड फोर्थ ग्रेड का एग्जाम देना है उसमें वी आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि स्कीम रिलेटेड एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन तो जरूर होगा आपके जीके सेक्शन में. तो इस सेशन में, हमारे इस सेशन में जो मैंने इस स्कीम्स को, हालांकि बहुत सारे स्कीम्स होता है लेकिन 2024 में आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए 4 डिवीजन में मैंने स्कीम्स को बांटा है. स्कीम्स रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयड, स्कीम्स रिलेटेड टू लाइक फार्मर्स एंड स्कीम्स फॉर वुमेन एंड चाइल्ड, ये एक साथ वुमेन एंड चाइल्ड के लिए, एंड स्कीम्स फॉर लाइक एंड फॉर पेंशनर्स, यू कैन से पेंशन स्कीम्स. ठीक है, 4 डिवीजन में मैंने स्कीम्स को बांटा है एंड अकॉर्डिंगली उनके रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स है जो कि आपको इस आगे चल के जो एग्जाम देने वाले हो आप उसमें बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है. तो हम लोग आज देखेंगे इन डिटेल. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. एंड आई वुड रियली सजेस्ट कि इनमें से कुछ कुछ चीजें होगा आपको नोट करना होगा. ठीक है, अगर आप मतलब कंफर्टेबली घर पे हो एंड पेन एंड पेपर साथ में तो ले लो कॉपी, क्योंकि कुछ कुछ चीजें आपको नोट भी करना होगा. चलो शुरू करते हैं. नंबर 1, तो पहला मेरा टॉपिक होगा असम गवर्नमेंट स्कीम फॉर अनएम्प्लॉयड 2024. शुरू करते हैं. चीफ मिनिस्टर आत्मनिर्भर अहोम अभियान. तो इसमें क्या है देखो, दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ असम टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द स्टेट थ्रू सेटिंग अप न्यू बिजनेसेस. अंडर द सीएम ट्रिपल स्कीम द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड रुपीज 2 लाख to 5 lakhs financial assistance to 2 lakh eligible youth of the state. 2 लाख एलिजिबल यूथ को रुपीज 2 लाख टू 5 लाख फिनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा ताकि दे कैन सेट अप देयर न्यू बिजनेसेस. ठीक है, फॉर द अनएम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड यूथ. ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2-3 चीजें जैसे कि 2 लाख टू 5 लाख इज इंपॉर्टेंट. अनदर थिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको नोट करने के लिए है, दैट इज सीएम ट्रिपल ए. इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, सीएम ट्रिपल ए स्कीम. तो सीएम ट्रिपल ए स्कीम, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपको, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको पूछ ले कि व्हाट इज द ए या फर्स्ट ए इन द सीएम ट्रिपल ए स्कीम स्टैंड्स फॉर. अब इज इट, 4 ऑप्शन दे दिया, इज इट आत्मनिर्भर, इज इट अभियान, इज इट असम, और कुछ एक दे दिया, या नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस. ठीक है, ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं, नन ऑफ दिस हो सकता है. तो पॉइंट इज आपको ये पूरा चीजें इन डिटेल जानना होगा तो ही आप इसको आंसर कर पाओगे. ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ. दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम टू जनरेट, क्यों जनरेट किया गया इसको, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करने के लिए किया गया है. इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा, सीएम ट्रिपल ए स्कीम. एंड कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस 2 लाख टू 5 लाख. ठीक है, टू 2 लाख एलिजिबल मतलब यूथ इनको दिया जाएगा. तो ये हो गया आपका पहला. अगला देखते हैं क्या है, स्किल डेवलपमेंट स्कीम फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ. दिस इज द नेक्स्ट वन, स्किल डेवलपमेंट स्कीम. अभी जो स्किल डेवलपमेंट होता है ना, स्किल डेवलपमेंट बहुत तरह, आईटीआई या पॉलिटेक्निक वाले के लिए, या हो सकता है कोई लाइक टेलरिंग, इलेक्ट्रिशियन, ऐसा स्किल्स जो होता है जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए होता है जो स्किल्स, तो उसको डेवलप करने के लिए जो हमारा स्कीम है. दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड टू facilitate basic skill development training based on the skill gaps in Assam. Through this scheme, skill development training is provided for 2 to 3 months. This is very important. ये स्कीम के द्वारा 2 से 3 महीना आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, 2 to 3 months, with assured employment to 80%. At least 80% यूथ को, ये 100% वो प्रॉमिस नहीं कर पा रहे, बिकॉज अल्टीमेटली कौन कैसा परफॉर्म करेगा, वो सीख पाया भी या नहीं पाया, उसके ऊपर भी तो कुछ तो अपने ऊपर भी डिपेंडेंट होगा ना. तो इसलिए गवर्नमेंट बोल रहा है एम्प्लॉयमेंट ऑफ एटलीस्ट 80% ऑफ यूथ वो करेंगे. द सैलरी ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल वेरी फ्रॉम 10,000 रुपीज टू 18,000 रुपीज. सैलरी उनको क्लोज टू 10,000 टू 18,000 होगा. एंड जॉब्स विल बी प्रोवाइडेड इन असम एज वेल एज इन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया. तो उनको प्लेसमेंट कहाँ, अगर असम में पॉसिबल है तो असम में ही दिया जाएगा, या हो सकता है कि उनको बाहर स्टेट में भी प्लेसमेंट मिल सके, डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया, डिपेंडिंग अपॉन उनको क्या नॉलेज है, क्या स्किल है. ठीक है, तो देखो फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ क्या क्या है. 2 से 3 महीना का कोर्स कराएंगे वो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट अप टू 80%, एंड सैलरी विल वेरी फ्रॉम 10,000 एंड 18,000. ठीक है, चलिए अगला देखते हैं. Assam Kalpataru scheme. This is a very important scheme. Kalpataru scheme is launched by the government of Assam to provide financial assistance. Why is it provided? To provide financial assistance to jobless youth. अच्छा,
एजुकेटेड जॉबलेस यूथ के लिए इन द स्टेट. यूथ्स हैविंग देयर एज बिटवीन 18 to 35, 18 से 35 अगर एज है, विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कीम. द असिस्टेंस अमाउंट इज ग्रांटेड टू द एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड. एडुकेटेड होना पड़ेगा, हाँ, कोई भी इसको नहीं, इसका आपको जब आप डिटेल में पढ़ोगे आप इसका क्राइटेरिया समझ में आएगा आपको. एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ फॉर स्टार्टिंग अप देयर ओन एंटरप्राइजेस. इट इज ओनली फॉर एजुकेटेड पीपल, ठीक है, यूथ फॉर द स्टार्टिंग ऑफ देयर ओन एंटरप्राइजेस, वो ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करे. The scheme is confined to the people belonging to BPL, below poverty line, and the cost of the scheme is fixed between 7,000 to 25,000 with 20% of the beneficiary's contribution. 20% beneficiary का contribution लिया जाएगा and कितना दिया जाएगा? 7,000 to 25,000. ये गवर्नमेंट असिस्टेंस होगा आपको. तो ये क्या है? असम कल्पतरु स्कीम, ठीक है, दिस इज असम कल्पतरु स्कीम. हो गया. अभी तक हमने क्या देखा? पहले CM ट्रिपल ए, इसके बाद हमने देखा स्किल डेवलपमेंट स्कीम, इसके बाद हमने देखा असम कल्पतरु, ठीक है. ये सब चीजें नोट करते हुए जाना. नेक्स्ट, असम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन. ये तो आपने किया ही होगा ना, अगर आप ADRE दे रहे हो मतलब आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड है. तो असम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन ये क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ असम हैज स्टार्टेड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बाय स्टार्टिंग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन, ये एम्प्लॉयमेंट कौन किसको जॉब चाहिए ये जानने के लिए, कितने स्टूडेंट्स एलिजिबल है, इसके लिए लोगों को उसमें रजिस्टर करना होता है. थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज द कंपनी सीकिंग टू एम्प्लॉय द स्टेट इन द स्टेट एंड सर्चिंग फॉर जॉब सीकर्स कैन रजिस्टर हियर. दोज कैंडिडेट्स लुकिंग फॉर जॉब कैन आल्सो रजिस्टर देमसेल्व्स. सो दिस इज द इंटरफेस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड जॉब सीकर्स. तो आपको पूछ सकता है what is the scheme that, yeah, what is the portal that allows the job seekers and employers to connect. तो ये क्या होगा? असम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन. इसमें क्या है? वंस यू रजिस्टर, यहाँ पे जो जॉब जिनको चाहिए वो भी रजिस्टर करते हैं एंड जो रिक्रूट करते हैं वो भी रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि उनको पता चले कि किन किन को जॉब चाहिए, इनका क्या क्वालिफिकेशन. आप अपना बेसिक क्वालिफिकेशन इसमें अपडेट करते हो तो उनको भी ये चीज पता चलेगा. अकॉर्डिंगली दे कैन कॉन्टेक्ट एंड आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है, ठीक है. तो इट क्रिएट्स एन इंटरफेस. वो जो monster.com एंड अगेन क्या क्या था ना, naukri.com के जैसा, ये प्राइवेट हो गया, ये काइंड ऑफ यू कैन एज्यूम कि वैसा ही काम करता है, ठीक है. चलो अगला देखते हैं. असम स्वयं स्कीम. अभी SWAYEM, अभी SWAYEम क्या होता है? स्वामी विवेकानंद यूथ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, स्वामी विवेकानंद यूथ एम्प्लॉयमेंट योजना. तो ये हो गया असम स्वयं स्कीम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. योजना announced by the government to provide financial assistance to the youth of Assam to take up income generating activities in manufacturing, trading and. अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कुछ करना चाहते हो, ये कुछ भी हो सकता है, ये एसएमएस कल्चरल आइटम हो सकता है, ये अचार हो सकता है, ये कोई ड्राइड फ्रूट हो सकता है, कुछ भी. मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, ये सर्विस सेक्टर में अगर आप कुछ करना चाहते हो, तब गवर्नमेंट ये स्कीम यूथ के लिए स्वामी विवेकानंद यूथ एम्प्लॉयमेंट योजना ये लेके आया. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज. ये बस रूरल के लिए नहीं होगा. अगर आप कहीं से भी मैन्युफैक्चरिंग कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, उसके रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, तब आपको गवर्नमेंट ये हेल्प करेगा. नॉट जस्ट इन रूरल बट ऑल्सो इन द अर्बन एरियाज थ्रू द सेटिंग अप ऑफ द न्यू वेंचर्स एज वेल एज ग्रोइंग एग्जिस्टिंग वेंचर्स. अगर आप ऑलरेडी आप कुछ ऐसे किए हो एंड उसको ग्रोथ करने के लिए अगर आपको असिस्टेंस चाहिए, उसमें भी मिलेगा. एंड अगर आप नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हो, उसमें भी आपको गवर्नमेंट हेल्प करेगा, ठीक है. दिस इज व्हाट असम स्वयं स्कीम इज ऑल अबाउट. अगला देखते हैं, असम सारथी स्टार्टअप स्कीम. What is Assam Sarothi Startup Scheme? The government of Assam launched this scheme to provide a stage for those entrepreneurs who want to convert their ideas into reality. But due to lack of adequate resources, they are facing problems. The basic objective of the scheme is to provide financial assistance in the form of loan with interest subvention through a designated bank covering the whole Assam. The loan availed by the beneficiaries will be supported by the state government through interest सबवेंशन 5% पर एनम. अभी देखो इसमें क्या है. अगर आप
The government of Assam has launched a scheme to provide a stage for those entrepreneurs. अगर आप entrepreneur mindset के हो, अगर आप कुछ ऐसा start करना चाहते हो, आपके पास एक idea है कोई एक चीज सेटअप करने का, लेकिन आपके पास adequate resources नहीं है, ठीक है, तो क्या है, convert their ideas into reality, but due to adequate resources, अगर आपके पास adequate resources नहीं है, if you are facing the problem, then ये आपको असम सारथी स्टार्टअप स्कीम, इस स्टार्टअप करने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ लोन, आपको लोन दिया जाएगा, ठीक है, बहुत ही कम इंटरेस्ट। आपके अभी जो जिस डिस्ट्रिक्ट में जो बैंक के साथ गवर्नमेंट का वो टाई अप है, वो डेजिग्नेटेड बैंक उसको कवर करेगा, आपका पूरा चीज को देखेगा, मॉनिटर करेगा, लोन कितना सैंक्शन करना वो पास करेगा विथ सबवेंशन, जो कि आपके मतलब पर्पस के रिलेटेड ही होगा। बस आपको जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या जो स्टार्टअप में आप इसको इन्वेस्ट करना चाह रहे हो उसी में होगा, एंड द लोन कितना होगा, बस 5% पर एनम, इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम में, बस 5% पर एनम में आपको लोन दिया जाएगा। दैट्स आसाम सारथी स्टार्टअप स्कीम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, अच्छे से देख के इसको सब समझ के रखना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, रोजगार संगम योजना, ठीक है, रोजगार संगम योजना असम। The government of Assam has launched this scheme to curb unemployment in the state. Under this scheme, job seekers can register to get opportunities based on the industry, location, profession and qualification. जो पहले इसके जैसा था एम्प्लॉयमेंट स्कीम एक्सचेंज, वैसा ही है, इसमें भी क्या है, रोजगार संगम, ये संगम होगा बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। ये इट्स एग्जैक्टली लाइक द monster.com और वो पोर्टल वैसा ही है जहां पे आप अपना क्वालिफिकेशन, आपके इंडस्ट्री, आपका लोकेशन कहाँ पे क्या चाहिए सब ऐड करोगे, प्रोफेशन एंड क्वालिफिकेशन, एंड द जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स गेट अ स्टेज वेयर दे कैन इंटरैक्ट विथ ईच अदर फॉर देयर रिक्रूटमेंट। तो वो आपके वहीं पे वो पोर्टल के जरिए ही जो जॉब सीकर्स है एंड जो जॉब गिवर्स है वो आपको आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप अपना, अगर वहां पे आप जॉब करना चाहते हो तो अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। सो दिस पोर्टल विल हेल्प यू, रोजगार संगम योजना असम, ठीक है। नेक्स्ट होगा हमारा असम गवर्नमेंट स्कीम फॉर फार्मर्स। तो फार्मर्स बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, लाइक कृषि प्रधान देश है हमारा, तो फार्मर्स के लिए स्कीम्स बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, एंड उसके रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही मतलब ऑफन देखे जाते हैं एग्जाम्स में। तो देखते हैं क्या क्या इसमें पूछा दिया हुआ है। पहला है कि मुख्यमंत्री कृषि साह सजुली योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री कृषि साह सजुली योजना, इसमें क्या है देखो, दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ असम या असम गवर्नमेंट टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्टिविटी। जो फार्म लैंड में जो प्रोडक्टिविटी होता है, एग्रीकल्चरल लैंड या फार्म लैंड में जो प्रोडक्टिविटी होता है उसको बढ़ावा देने के लिए, टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्टिविटी in the limited land to meet the increasing demand of farm produce, because देखो farm produce का डिमांड बढ़ते हुए जा रहा है, सब्जियों या फल या अनाज, इनका डिमांड तो कभी घटेगा नहीं, विद टाइम जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है इनका भी डिमांड बढ़ते रह रहा है, लेकिन फार्म एरिया तो उतना ही है और उतना वो छोटा होते जाता है, क्योंकि जितना लोग बसेंगे आके, नो एग्रीकल्चरल लैंड भी उतना ही यूजेज हो जाएगा अपने घर बनाने के लिए या अदर पर्पसेस के लिए। तो अभी कम जगह में ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, राइट, क्योंकि नहीं तो वो डिमांड मीट नहीं किया जा सकता। टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द फार्म प्रोड्यूस एंड एंश्योर हायर इनकम फॉर द फार्मर्स। तो ये स्कीम को बनाया गया ताकि फार्मर्स को ट्रेन किया जा सकता है या उनको असिस्ट किया जाए कि बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द फार्म प्रोड्यूस एंड लिमिटेड जगह, उसमें से अधिक कैसे चीजों को यूटिलाइज करके अधिक से अधिक प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाया जाए, to meet the increasing demand of the farm produce and ensure higher income for the farmers. As of now, cultivation using farm tool is very limited in the state of Assam. देखो अभी भी लोग ज्यादा इक्विपमेंट यूज करके या मॉडर्न इक्विपमेंट यूज करके कल्टीवेशन नहीं करते, ऑर्थोडॉक्स वे में जैसे चला आ रहा है, जिसके कारण बहुत जगह ऐसा है कि इसके वो लैंड का प्रोडक्टिविटी और हो सकता है या एक से ज्यादा कल्टीवेशन हो सकता है, वो नहीं कर पा रहे बिकॉज वो नया टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट यही चाहता है कि लोगों को ट्रेन करे, फार्मर को ट्रेन करे वो नया टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए। गवर्नमेंट विल कवर 5 लाख फार्मर फैमिलीज, 5 लाख फार्मर फैमिलीज को ये स्कीम का लाभ दिया जाएगा।
in the state, and each farmer will be provided a financial benefit of rupees 5,000 under this scheme. तो हर एक farmer को they will be provided a financial benefit of rupees 5,000 under this scheme, ताकि वो ये 5,000 rupees use करके अच्छे seeds खरीद सके, अच्छे manure, fertilizers, pesticides, insecticides खरीद सके, and farm tools खरीद सके, जो भी farm में use करने वाले tools चाहिए, ताकि उनको use करके ये use कर मतलब खरीद सके and उनका लाभ उठा सके। ठीक है, मुख्यमंत्री कृषि सजुली योजना। ठीक है, ये रहा। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द पीएम किसान स्कीम, ये स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स हर जगह आता है। ये द पीएम किसान स्कीम इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। ओके, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड इन 2018। कब लॉन्च हुआ था ये? इन 2018 by the central government to provide income support of rupees 6,000 per annum। 6,000 रुपए हर साल दिया जाएगा to all eligible farmers across the state। to all कौन है eligible farmers? उनका कुछ criteria है, वो अगर meet किए, to all eligible farmers across the country, not just in Assam। The installment of rupees 2,000 per 4 months is transferred to the bank to the beneficiary's bank account directly। अगर आप इस पोर्टल में रजिस्टर्ड हो, इस स्कीम के साथ अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हो, कोई भी एलिजिबल किसान अगर इसको उठाना चाहता है, तो हर चौथे महीना पे उनको 2,000 रुपए डायरेक्टली इन देयर बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, दिस इज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है, अगला देखते हैं। दिस नाउ विल डिस्कस गवर्नमेंट स्कीम्स, असम गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। औरतों के लिए एंड बच्चों के लिए क्या स्कीम्स है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। चलो देखते हैं। पहला है कि बहुतों को आपको पता होगा ऑलरेडी, असम अरुणोदय स्कीम। अभी अरुणोदय स्कीम में क्या हो रहा है? चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा लॉन्च द अरुणोदय स्कीम एज ए पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। अंडर दिस स्कीम financial assistance of rupees 1250, 1250 रुपए, rupees 1250 per month is provided through direct bank benefit transfer to poor households in the state, ताकि उनको डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में 1250 रुपए हर महीना आ जाए। The amount is disbursed to the beneficiaries on the 10th of every month। हर महीने के 10वें तारीख उनको ये पैसा मिल जाता है। Recently अरुणोदय 2.0 scheme was launched to add more beneficiaries in the scheme। अभी क्या है, रिसेंटली अरुणोदय 2.0 भी चालू कर दिया गया ताकि और बेनिफिशियरीज उनको वो ऐड कर पाए एंड और लोगों को इस स्कीम का लाभ मिले। ठीक है, दैट इज रुपीज 1250। दिस इज द अमाउंट इज वेरी क्रूशियल, ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, असम स्वनिर्भर नारी स्कीम। इसमें क्या है? द सीएम हेमंत बिश्व शर्मा लॉन्च्ड स्वनिर्भर नारी स्कीम टू एम्पावर द वीवर्स ऑफ असम। ठीक है, वीवर्स जो है हमारे असम में, उनको सपोर्ट करने के लिए, टू एम्पावर द वीवर्स ऑफ असम, ये स्कीम लॉन्च किया गया था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू अरेंज द परचेज ऑफ 31 हैंडलूम प्रोडक्ट, टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम द वीवर्स विदाउट एनी मिडलमैन। अभी वीवर्स जब कोई चीज प्रोड्यूस करता है, बुनता है, सिलता है, तो उसके बाद द मेन प्रॉब्लम स्टार्ट्स। उनको वो काम आता है, उनको वो चीज बनाना आता है, बट दे आर नॉट गुड बिजनेसमैन। अभी बिजनेसमैन उनको मिडिलमैन कोई भी आके उनको ठग देता है। ठीक है, बाजार में हो सकता है लाइक ये बहुत ही हाई प्राइस में सेल हो रहा है, पकड़ लो 2000 रुपीज में सेल हो रहा है पर आर्टिकल, लेकिन वीवर को बस 200 रुपए मिल रहा है, क्योंकि बीच में मिडिलमैन ही पकड़ लो 1200 रुपए यूज कर लिया या खा लिया। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए क्या किया है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू अरेंज the purchase of 31 handloom textiles products directly from the weavers without any middleman। The money from the product purchased will be directly deposited within 4 days of the date of purchase। आपसे लिए हुए 4 दिनों में ही आपके अकाउंट में डायरेक्टली वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। जो भी अमाउंट होगा वो आपके ट्रांसफर हो जाएगा, जो वीवर्स जो सेल कर रहे होंगे उसको। ठीक है, ये मिडिलमैन को हटाने के लिए ये स्कीम बनाया गया, असम स्वनिर्भर नारी स्कीम। ठीक है, तो ये रहा बहुत ही एक जरूरी स्कीम। अगला देखते, चीफ मिनिस्टर शिशु सेवा स्कीम। इसमें क्या है देखो, दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड फॉर द चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19। जो कोविड पैंडेमिक था, उनमें जो बच्चे अपने पेरेंट्स को खो दिए अनफॉर्चुनेटली, उनके लिए ये स्कीम है।
COVID-19. Under this scheme, a monthly assistance of rupees 3,500, 3500 रुपए, rupees 3,500 will be deposited to the FD account of the child. ये थोड़ा कैच है, हाँ, ये उनको डायरेक्टली हर महीने में ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है. इनको क्या है, जिसकी मंथली रुपीज 3,500 उनको एक एफडी बना के उसमें वो डाला जा रहा है इन द एफडी अकाउंट ऑफ द चाइल्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ 24 ईयर्स. जब बच्चे का, वो जो भी बच्चा था, वो बच्चे का एज जब 24 साल हो जाएगा, ऑन कंप्लीशन ऑफ 24 ईयर्स ऑफ एज, द अमाउंट विल बी गिवन टू द चाइल्ड फॉर हिज अपकमिंग लाइफ. वो जो भी अमाउंट होगा, जो गवर्नमेंट हर महीने 3,500 करके डालते हुए आएगा एफडी में, एंड वो जो सम टोटल जो भी होगा, वो 24 साल जब उसका उम्र होगा, उनको ये चीज फिर से दे दिया जाएगा, सो दैट दे कैन यूज देम इन द लेटर लाइफ. ठीक है, चलिए अगला देखते हैं. मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान. मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, MMUA, very important. Okay, exam point of view से, what is MMUA scheme? This Assam government scheme was launched to promote rural women entrepreneurs. जो गांव में entrepreneurs, women entrepreneurs है, जो कुछ काम कर रहे हैं, कुछ अपने लिए बना रहे हैं, इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये स्कीम है. Through MMUA scheme, financial assistance will be provided to the women of the state to set up small business and ventures in the state. उनको बढ़ावा मिले, वो आगे बढ़ पाए, वो औरतें गाँव में, दिस इज फॉर द रूरल लाइक वुमेन, ओके, ताकि वो आगे चल के अपने आप को सेटल कर पाए, उसको आगे बढ़ पाए, उसको लेके, उसके लिए उनको फिनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा ताकि वो इसको आगे और बड़ा कर सके. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. लखपति बाइडियो स्कीम. तो लखपति बाइडो में क्या होता है, देखो, सीएम ऑफ असम श्री हेमंत बिश्व शर्मा हैज लॉन्च्ड द असम लखपति बाइडो स्कीम टू एम्पावर 40 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ना, पकड़ लो 5 औरतें मिलके या 10 औरतें मिलके कुछ सिलाई का काम शुरू कर दिए, या कुछ पकड़ लिए ड्राई फ्रूट्स बनाने का, या कुछ ऐसा कि लाइक कोई वीविंग का काम शुरू कर दिए, उनके लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, ग्रुप वर्कर्स, टू हेल्प देम बिकम रूरल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, ताकि वो माइक्रो एंटरप्रेन्योर सेटअप कर सके. अंडर दिस स्कीम, financial assistance of rupees 35,000 will be given to 40 lakh women in the state. Rupees 35,000 उनको दिया जाएगा to 40 lakh self-help group like women in the state. The eligibility criteria of the scheme is an annual income of 1 lakh. आपका 1 लाख का अगर एनुअल इनकम है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे. The Lakpati Baido scheme will offer every self-help group, SHG, self-help group workers, rupees 10,000 in the first year. पहले साल में ही उनको 10,000 दे दिया जाएगा, and 12,500 from the government, and another year rupees 12,500, and 12,500 करके 2 बार दिया जाएगा as a bank loan, a total of 25,000 over the next 2 years. अगले 2 साल में 25,000 रुपए बैंक लोन दिया जाएगा टू दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप. ठीक है, तो ये रहा आपका लखपति बाइडो स्कीम. अगला देखते हैं, अरुंधति गोल्ड स्कीम. वेरी इंपॉर्टेंट, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने पहले भी देखा है. इसमें क्या होता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम श्री हेमंत बिश्व शर्मा हैज लॉन्च्ड द अरुंधति गोल्ड स्कीम फॉर ब्राइड्स टू कर्ब द सोशल इविल सराउंडिंग द गर्ल चाइल्ड. ताकि जब एक ब्राइड, जब एक लड़की का शादी हो, तब सोशल इविल्स होता है ना, कि पकड़ लो अगर गरीब घर से है तो मम्मी पापा बहुत कुछ देना चाहता है लड़की को कन्यादान के समय, राइट, लेकिन कभी कभार नहीं दे पाते, तो उसको एंड इसके रिलेटेड लाइक बहुत हमने देखा है कि औरतों को बहुत चीज़ें फेस करना होता है. ठीक है, तो उसको कम करने के लिए, उसको कर्ब करने के लिए, कर्ब द सोशल इविल सराउंडिंग द गर्ल चाइल्ड लाइक चाइल्ड मैरिज या फीमेल फोर्टिसाइड, ताकि बच्चों को जल्दी जल्दी शादी ना कर दिया जाए, या बच्चे को गर्ल चाइल्ड को मार ना दिया जाए. ठीक है, डाउरी एसेट्रा को कवर करने के लिए. अंडर दिस स्कीम, द गवर्नमेंट डिजायर्स टू शेयर द जॉय ऑफ सच पेरेंट्स हु आर गेटिंग देयर डॉटर्स मैरिड बाय द वे ऑफ प्रोवाइडिंग रुपीज 40,000, 40,000 रुपए. जब शादी फाइनल हो जाए तो अब उसके बाद आप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो
एंड गवर्नमेंट से आपको 40,000 रुपए मिल सकता है एज अ टोकन ऑफ ब्लेसिंग्स टू द डॉटर ऑफ दीज पेरेंट्स फॉर परचेजिंग गोल्ड, ताकि वो उस पैसे को यूज करके गोल्ड खरीद सके। इसीलिए इसका नाम अरुंधति गोल्ड स्कीम है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना ये सारी चीजें, आपको एक ना एक क्वेश्चन मिल सकता है। हाँ, एंड आपको ये वीडियो याद आएगा तब। चलो देखते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नया स्कीम आया है, मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम। तो मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम में क्या होता है, देखो, द मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम aims to empower the girls of the state by promoting education among them with financial incentive and support from the state government. बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चल रहा है उसमें भी ये हेल्प करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लाइक गवर्नमेंट ऑफ असम क्या चाहता है, लड़कियां और पढ़े और आगे आए, ताकि बहुत चीजों के सोशल इविल से वो बच पाए, लाइक चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा से वो बच पाए। तो गर्ल चाइल्ड एनरोल्ड इन हायर सेकेंडरी एजुकेशन विल गेट ₹1,000 पर मंथ फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर गर्ल चाइल्ड हायर सेकेंडरी एजुकेशन में है तो उन्हें कितना मिल सकता है, हर महीने 1,000 रुपए मिल सकता है। गर्ल चाइल्ड एडमिटेड टू 3 years और 4 years डिग्री कोर्स, जब वो ग्रेजुएशन कर रहा होगा या कर रही होगी, तब उनको कितना मिलेगा, ₹1,200 पर मंथ। एंड फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड डिग्री करने वाले लड़कियों को, स्टूडेंट्स को ₹2,500 पर मंथ गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली इन देयर बैंक अकाउंट वो क्रेडिट हो सकता है। ठीक है, इस स्कीम के तहत। तो मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम में क्या है, ₹1,000, देखो यहाँ पे क्या है, ₹1,000 पर मंथ अगर आप हायर सेकेंडरी में हो, फिर ₹1,200 पर मंथ अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड में ₹2,500 पर मंथ। ठीक है, ये लड़की बेटी पढ़ाओ के अभियान को और आगे लेके जाएगा ये स्कीम। अभी बहुत इंपॉर्टेंट एक दो स्कीम बाकी है, एंड दैट इज रिलेटेड टू द पेंशनर्स, पेंशन स्कीम्स ऑफ असम। पहला है शिल्पी पेंशन स्कीम। तो इसमें क्या है, देखो, द गवर्नमेंट ऑफ असम हैज लॉन्च्ड द स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द आर्टिस्ट ऑफ असम स्टेट। अंडर दिस स्कीम a pension of ₹8,000 is provided to the artist, and one-time financial assistance of ₹50,000 is given to the families of the artist if the artist dies due to any condition. वन टाइम असिस्टेंस कितना, अगर आर्टिस्ट गुजर गए तो उनको 50,000 उनके फैमिली को मिलने वाला है, एंड उनको पेंशन कितना मिलेगा, ₹8,000, ताकि वो आफ्टर रिटायरमेंट अपने परिवार को संभाल सके। ठीक है, अपने परिवार को संभाल सके। तो गवर्नमेंट द्वारा आर्टिस्ट के लिए इसका लाभ कौन उठा सकते हैं, आर्टिस्ट हु हैव एक्सेल्ड इन द फील्ड्स लाइक म्यूजिक, डांस, फाइन आर्ट्स, पपेट्री, मास्क मेकिंग, मोबाइल थिएटर, एमेच्योर थिएटर एंड फिल्म्स आर एलिजिबल। अगर आप इनमें से कोई आर्टिस्ट हो, सक्सेसफुली अगर आप रिकग्नाइज्ड हो, तो आपको ये स्कीम मिल सकता है। ठीक है, तो दिस इज फॉर द शिल्पी, फॉर द आर्टिस्ट पेंशन स्कीम। नेक्स्ट होगी आपका कुशल कंवर वृद्ध पेंशन स्कीम। ठीक है, कुशल कंवर वृद्ध पेंशन स्कीम। इसमें क्या है, देखो, द चीफ मिनिस्टर लॉन्च द स्कीम टू एम्पावर द सीनियर सिटीजन्स ऑफ द स्टेट एज्ड अबव 60 years. Under this scheme, eligible persons above the age of 60 will get a monthly pension directly added to their bank account. The scheme can be applied online or offline by availing the assistance of the गांव पंचायत। अब गांव पंचायत का हेल्प लेके, या बीडीओ का, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का, या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल बोर्ड, टाउन कमिटी एक्सेट्रा, the beneficiaries will be granted a ₹250 per month through this scheme. ठीक है, थ्रू डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, डीबीटी। तो इसमें क्या है, देखो, सीनियर सिटीजन्स हु आर एलिजिबल, हु आर ओवर 60 years of age, इनमें से किसी का हेल्प लेके, जो जहाँ जिनकी जुरिस्डिक्शन में जो आता है, गांव में रहता है या टाउन में रहता है, सिटी में रहता है, उनके अंडर जो भी आता है, पंचायत आता है, डेवलपमेंट ब्लॉक आता है ना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आता है, म्यूनिसिपल बोर्ड आता है, उनके हेल्प लेके वो फॉर्म भर सकते हैं, एंड उनको हर महीने ₹250 डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज कुशल कंवर वृद्ध स्कीम। तो ये रहा कुछ स्कीम्स जो कि आपका आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक देख रहे होंगे, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा ही है तो प्लीज 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 शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हमारे बहुत स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस देख रहे हैं, हम अपने एनालिटिक्स में जाके देखें कि बट वो सब्सक्राइब नहीं किए। ठीक है, आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप सब्सक्राइब ही कर दो, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले कि हम आपके लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला पा रहे हैं, एंड ऐसे और वीडियोस हम आपके लिए ला पाएंगे फ्यूचर में। थैंक यू सो मच एवरीवन।
See you all in the next video. Till then, keep preparing and wish you all the best.